बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या आता है? तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। और ये पुनर्गठन क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, साझेदारी का जो जन्म होता है वह एग्रीमेंट से होता है। जब तक एग्रीमेंट ना हो तब तक पार्टनरशिप नहीं होता है। तो अगर हम लोग अपने बिजनेस को या अपने पार्टनरशिप फर्म को उसके बिजनेस को ख़त्म किए बिना ही अगर पार्टनर्स के बीच में उनके रिलेशन में चेंजेज आते हैं तो उसे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन बोलते हैं। तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है? तो जब साझेदारों के बीच उनके आपसी संबंध बदल जाते हैं बिना व्यवसाय के विद्यमानता को प्रभावित किए हुए, मतलब बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन उनके बीच के रिलेशन बदल जाएंगे, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है पार्टनरशिप फर्म का। इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हम लोग कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन की बात करें तो आइए देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप अमाउंट टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। एज ए रिजल्ट द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट comes to an end and a new agreement comes into existence and the firm continues। तो मतलब जब भी कोई पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंजेज आता है तो उस वजह से पुराने फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप जो पुराने एग्रीमेंट है वह ख़त्म हो जाती है और उसके बदले में नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए और नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाए, मतलब बिजनेस चलता रहे और एग्रीमेंट सिर्फ चेंज हो जाए, उनके बीच का रिलेशन चेंज हो जाए, तो इसे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमको यह जानना है कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, किन परिस्थितियों में रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, मतलब इसके ओकेजन्स क्या क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के ओकेजन क्या क्या है। तो आइए देखते हैं कि इसके ओकेजन क्या क्या है। तो जब इसके ओकेजन्स की बात करें, मतलब परिस्थितियों की बात करें कि किस समय साझेदारी फर्म का पुनर्गठन माना जाएगा या पुनर्गठन होता है, तो सबसे पहले इसमें आता है कि जब पहले से कोई पार्टनर है, पहले से, जैसे कि पहले से पार्टनर है ए और बी, पहले से पार्टनर है ए और बी, इन लोगों ने पहले से ना अपना रेशियो रखा था कि भाई हम 3:2 में हम लोग अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। मतलब ये क्या था, समझदार था, ज़्यादा चालाक व्यक्ति था, उसने क्या किया, अपना प्रॉफिट ज़्यादा रख लिया, बी को कम कर लिया। बी को उस समय पता नहीं था। हो सकता है कि जब उसको पता चले, तो पता कब चलेगा, तो जब प्रॉफिट शेयर होगा तो क्या होगा, 5,000 जब प्रॉफिट होगा बिजनेस का, मान लिया तो इसमें 3,000 ए का हो जाएगा, 2,000 बी का हो जाएगा। उस समय अकल आती है बी के पास कि भाई जब हमने मेहनत बराबर किया तो ए को ज़्यादा प्रॉफिट कैसे मिल गया। तो कैसे मिल गया, तो उनके बीच एग्रीमेंट की वजह से मिल गया। तो अब ये लोग चाहते हैं कि नहीं भाई, इसको ऐसे नहीं करना है, अब हम लोग ना आगे से प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पहले जो था 3:2 में बांटता था, अब 1:1 बांटेगा। तो ये कहलाएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले कम हो, अब पहले ज़्यादा हो और अब कम हो सकता है कि पहले इक्वली बांटता था, अब 3 और 2 में बांटे, या फिर कुछ भी हो जाए। तो जब इन लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आए, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आए, तो इसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पहला स्थिति जो हम लोग देखे हैं
वह है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner। मतलब हमारे बिजनेस में जो पहले से साझेदार है उनके बीच में जो पहले वाला रेशियो हो, अगर वह अब चेंज हो रहा हो तो उसे हम लोग रिकंस्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जब उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज हो जाए तो यह स्थिति रिकंस्टिट्यूशन कहलाएगा। तो रिकंस्टिट्यूशन का पहला केस ये होता है, अच्छा ऐसा हो कि ए और बी पहले से पार्टनर है, अब इनके बीच में एक और नया पार्टनर सी आना चाहता है। जो सी है वह न्यू पार्टनर इस बिजनेस में आना चाहता है। तो जब कोई न्यू पार्टनर आएगा फिर भी इन लोगों का एग्रीमेंट चेंज होगा, क्योंकि पहले क्या था, दो लोग ही थे, दो लोग ही प्रॉफिट को आपस में शेयर करते थे। अब तीसरा आ गए तो तीनों में शेयर होगा। तो इससे क्या होगा, उनके रिलेशन चेंज हुए, उनके एग्रीमेंट में चेंजेज आए, तो यह कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन। जो दूसरा केस होगा वो दूसरा केस होगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब किसी चलते हुए बिजनेस में कोई दूसरा मेंबर आ जाता है, नया पार्टनर आ जाता है, तो वह कहलाएगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और वैसी स्थिति कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन। तो रिकंस्टिट्यूशन का जो दूसरा केस होता है वह होता है किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन, किसी नए साझेदार का इस बिजनेस में आ जाना, नए साझेदार का प्रवेश। तीसरा, अब क्या है कि ए बी सी पार्टनर थे, ए बी और सी पार्टनर थे। अब इसमें से ना कोई एक पार्टनर रिटायर हो गया, जैसे कि ए रिटायर हो गया, ये क्या हुआ, रिटायर हो गया। अब ये ना इस बिजनेस में नहीं रहना चाहता है, वह अब काम करने में सक्षम नहीं है, फिर वो दूसरा कोई काम करना चाहता है। तो इस वजह से उसने क्या किया, इस बिजनेस को छोड़ने का निर्णय किया, इससे रिटायर लेने का निर्णय किया, वह अवकाश ग्रहण करता है। तो ये परिस्थिति भी कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन। तो इसको हम लोग लिखेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो जो चौथी स्थिति होगी वह होगी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर इसमें से रिटायर ना हो और वह उसकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए। तो चौथी परिस्थिति जो होगी उसको बोलेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसको बोलेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, अगर ए की मृत्यु हो जाती है, फिर भी बी सी बिजनेस को चलाएंगे। तो बी और सी में एग्रीमेंट चेंज हुआ, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है ये भी यही लेंगे, तो एग्रीमेंट चेंज हुआ, इसीलिए कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन। जो चौथा केस होगा उसको बोलेंगे डेथ, उसको बोलेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो इसे बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन। अब इसमें एक पांचवा केस होगा। तो पांचवा केस क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ए बी एक बिजनेस को चला रहे हैं और एक्स वाई किसी दूसरे बिजनेस को चला रहे हैं। ए बी का एक बिजनेस है और एक्स वाई का वही बिजनेस दूसरा है। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने आपस के कंपटीशन को खत्म करने के लिए इन लोगों ने आपस में अपना बिजनेस को मिला लिया, मर्ज कर लिया। ठीक है, एक दूसरे को कंपटीशन न दे करके एक साथ ही मिल गए और बिजनेस को आपस में चलाएंगे। तो इसे बोलते हैं एमालगमेशन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ऑफ टू और मोर
पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म एक साथ ना मिल जाए, एक साथ मिल जाए, तो उसे भी हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के ओकेजन क्या क्या होंगे, किस किस परिस्थितियों में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा? तो पहला जो परिस्थिति होगा वह होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर साझेदारों के बीच में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो रहा हो तो ऐसी स्थिति को हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अगर किसी बिजनेस में कोई नया साझेदार आ जाए तो इसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, किसी की डेथ हो जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब दो या दो से ज़्यादा फर्म आपस में एक साथ मिल जाए तो उसे भी हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी परिस्थितियां हुई रिकॉन्स्टिट्यूशन की।